वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। हम यहां आपको सामान्य ज्ञान के लगभग 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन पेश कर रहे हैं, जो कि आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे। मुख्य रूप से एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, पीएससी, कैट, क्लाट, बैंक पीओ, एसबीआई, बैंकिंग, क्लरिकल, आईएएस, इप्स, आरएएस परीक्षा, एड, टीचर भर्ती परीक्षा और विभिन्न इंटरव्यू में बहुत उपयोगी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कृपया वीडियो देखकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। प्रश्न: भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? सही उत्तर है अक्षांश। प्रश्न: ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? सही उत्तर है 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। प्रश्न: धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किमी के तुल्य होती है? सही उत्तर है 111 किलोमीटर। प्रश्न: भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाती है? सही उत्तर है मालागासी। प्रश्न: वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? सही उत्तर है भूमध्य रेखा। प्रश्न: 66.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाती है? सही उत्तर है मालागासी। प्रश्न: वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? सही उत्तर है देशांतर। प्रश्न: 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है गोरे। प्रश्न: एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? सही उत्तर है 4 मिनट। प्रश्न: किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? सही उत्तर है भूमध्य रेखा पर। प्रश्न: 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहां होती है? सही उत्तर है विषुवत रेखा पर। प्रश्न: कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 180। प्रश्न: कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 360। प्रश्न: विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? सही उत्तर है अक्षांश रेखा। प्रश्न: पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सही उत्तर है देशांतर रेखा। प्रश्न: प्रधान मध्याह्न रेखा के स्थान से होकर गुजरती है? सही उत्तर है ग्रीनविच। प्रश्न: ग्रीनविच रेखा क्या है? सही उत्तर है 0 डिग्री देशांतर। प्रश्न: पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? सही उत्तर है 15 डिग्री। प्रश्न: दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? सही उत्तर है 90 डिग्री। प्रश्न: 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? सही उत्तर है 4 मिनट। प्रश्न: विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? सही उत्तर है सिंगापुर। प्रश्न: देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? सही उत्तर है उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में। प्रश्न: भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर है बीच की दूरी बढ़ती है। प्रश्न: भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? सही उत्तर है उत्तरी गोला। प्रश्न: भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? सही उत्तर है दक्षिणी गोला। प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? सही उत्तर है 1884। प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? सही उत्तर है 180 डिग्री देशांतर को। प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? सही उत्तर है 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर। प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? सही उत्तर है समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए। प्रश्न: उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? सही उत्तर है एल्यूशियन द्वीप समूह। प्रश्न: यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा?
सही उत्तर है 5:30। प्रश्न पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? सही उत्तर है 24। प्रश्न भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? सही उत्तर है 82 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर से। प्रश्न भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? सही उत्तर है नैनी इलाहाबाद के निकट। प्रश्न भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? सही उत्तर है 5 घंटा 30 मिनट। प्रश्न भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? सही उत्तर है 4 बार। प्रश्न पृथ्वी के दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? सही उत्तर है 1 घंटा। प्रश्न ग्रीनविच किस देश में है? सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम में। प्रश्न एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? सही उत्तर है 4 मिनट। प्रश्न संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? सही उत्तर है 0 डिग्री देशांतर। प्रश्न पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? सही उत्तर है 1 दिन। प्रश्न 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? सही उत्तर है 360। प्रश्न अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? सही उत्तर है आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर। प्रश्न विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? सही उत्तर है 24। प्रश्न भारत को किस समय जोन में रखा गया है? सही उत्तर है समय जोन -1। प्रश्न के स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? सही उत्तर है नैनी इलाहाबाद के निकट। प्रश्न वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? सही उत्तर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। प्रश्न भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? सही उत्तर है पुर्तगाल। प्रश्न वास्को डी गामा भारत कब आया? सही उत्तर है 1498। प्रश्न वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? सही उत्तर है कालीकट। प्रश्न वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? सही उत्तर है पुर्तगाल। प्रश्न किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सही उत्तर है सर टॉमस रो। प्रश्न गोवा, दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर है पुर्तगालियों द्वारा। प्रश्न अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? सही उत्तर है जहांगीर से। प्रश्न अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? सही उत्तर है सूरत में। प्रश्न भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? सही उत्तर है वास्को डी गामा। प्रश्न तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? सही उत्तर है पेरिस की संधि। प्रश्न वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? सही उत्तर है कालीकट के राजा जमोरिन ने। प्रश्न ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? सही उत्तर है बाजीराव आए। प्रश्न किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? सही उत्तर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। प्रश्न भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? सही उत्तर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। प्रश्न पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? सही उत्तर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। प्रश्न भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? सही उत्तर है कार्नेलिस de हस्तमान। प्रश्न डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? सही उत्तर है 1639 में। प्रश्न डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? सही उत्तर है 1742 में। प्रश्न जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? सही उत्तर है हॉकिंस को। प्रश्न आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? सही उत्तर है रॉल्फ फिच। प्रश्न डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहां स्थापित की? सही उत्तर है मसूलीपट्टनम। प्रश्न भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? सही उत्तर है मुंबई।
प्रश्न पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? सही उत्तर है कोचीन में। प्रश्न अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? सही उत्तर है 1612। प्रश्न किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? सही उत्तर है शाह आलम ने आए। प्रश्न भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की? सही उत्तर है पुर्तगालियों ने। प्रश्न इंटरलोपर्स कौन थे? सही उत्तर है अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। प्रश्न उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? सही उत्तर है अकबर। प्रश्न किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? सही उत्तर है 1954 में। प्रश्न वांदीवाश का युद्ध कब हुआ? सही उत्तर है 1760। प्रश्न प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? सही उत्तर है अवध को। प्रश्न भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? सही उत्तर है 1835 में। प्रश्न भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने। प्रश्न अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है सादत खां। बुरहानुल मुल्क। प्रश्न सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? सही उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रश्न किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया? सही उत्तर है राजा शिताब राय। प्रश्न महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? सही उत्तर है खड़क सिंह। प्रश्न स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? सही उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली। प्रश्न महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग ने। प्रश्न रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सही उत्तर है सुकर्जकिया। प्रश्न किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? सही उत्तर है मीर कासिम ने। प्रश्न बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? सही उत्तर है शाह आलम आए। प्रश्न टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? सही उत्तर है 1799 में। प्रश्न डिंडीगुल क्या है? सही उत्तर है तमिलनाडु के एक शहर का नाम। प्रश्न किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? सही उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रश्न ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? सही उत्तर है डेफरिन के समय। प्रश्न ठगों का दमन किसने किया? सही उत्तर है कर्नल स्लीमे। प्रश्न किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? सही उत्तर है चूड़ामन चूड़ामणि। प्रश्न किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सही उत्तर है सूरजमल को। प्रश्न लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? सही उत्तर है महाराजा सूरजमल ने। प्रश्न किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? सही उत्तर है फर्रुखसियर। प्रश्न पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है रणजीत सिंह। प्रश्न रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? सही उत्तर है लाहौर। प्रश्न रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? सही उत्तर है अमृतसर की संधि। प्रश्न अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? सही उत्तर है सतलज नदी। प्रश्न भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? सही उत्तर है लॉर्ड एलनबरो। प्रश्न सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सही उत्तर है सर चार्ल्स नेपियर। प्रश्न भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? सही उत्तर है डुप्ले। प्रश्न सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? सही उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली। प्रश्न पंजाब के राज रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर है लाहौर। प्रश्न गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था?
सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने। प्रश्न डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? सही उत्तर है 1616 में। प्रश्न किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? सही उत्तर है हेस्टिंग्स के काल में। प्रश्न किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? सही उत्तर है कॉर्नवालिस को। प्रश्न कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? सही उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली ने। प्रश्न टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? सही उत्तर है 1822 में। प्रश्न बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? सही उत्तर है 1824 में। प्रश्न किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? सही उत्तर है विलियम बेंटिंग। प्रश्न कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? सही उत्तर है 1835 ईस्वी। विलियम बेंटिंग ने। प्रश्न बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? सही उत्तर है 1830 में। प्रश्न किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? सही उत्तर है लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉफ को। प्रश्न इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने। प्रश्न किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? सही उत्तर है रैयतवाड़ी व्यवस्था। प्रश्न नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? सही उत्तर है अर्थव्यवस्था पर। प्रश्न भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सही उत्तर है दादाभाई नौरोजी ने। प्रश्न भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके बीच शुरू की गई? सही उत्तर है कलकत्ता व आगरा। प्रश्न भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? सही उत्तर है मुंबई। प्रश्न भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? सही उत्तर है प्लासी के युद्ध के बाद। प्रश्न भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? सही उत्तर है जॉर्ज क्लार्क ने। प्रश्न भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? सही उत्तर है जमींदार। प्रश्न किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? सही उत्तर है 1820 ईस्वी। प्रश्न पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? सही उत्तर है 1822 ईस्वी। प्रश्न अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? सही उत्तर है बिहार। प्रश्न 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? सही उत्तर है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तक कर। प्रश्न नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? सही उत्तर है दीनबंधु मित्र। प्रश्न अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? सही उत्तर है वायनाड जनपद में। प्रश्न भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? सही उत्तर है लॉर्ड मेयो के। प्रश्न सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सही उत्तर है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। प्रश्न स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? सही उत्तर है 89%। प्रश्न भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? सही उत्तर है अवध कॉमर्शियल बैंक। प्रश्न अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? सही उत्तर है मद्रास प्रेसिडेंसी व बंबई प्रेसिडेंसी। प्रश्न भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? सही उत्तर है 1913 ही। प्रश्न रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? सही उत्तर है 1924 ही। प्रश्न भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? सही उत्तर है लॉर्ड मेयो। प्रश्न भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये कथन किसका है? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न पॉवर्टी एंड अ ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है?
सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। प्रश्न, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? सही उत्तर है 1885। प्रश्न, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी? सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। प्रश्न, भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? सही उत्तर है रिश्रा, बंगाल में। प्रश्न, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? सही उत्तर है बिहार। प्रश्न, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? सही उत्तर है 1833। प्रश्न, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? सही उत्तर है रमेश चंद्र दत्त ने। प्रश्न, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न, किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन के काल में। प्रश्न, कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? सही उत्तर है 1872 में। प्रश्न, के स्थान पर 1886 में भीषण अकाल पड़ा? सही उत्तर है उड़ीसा में। प्रश्न, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? सही उत्तर है 1772 में। प्रश्न, पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? सही उत्तर है 1780 में। प्रश्न, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? सही उत्तर है विलियम विल्किंस ने। प्रश्न, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहां आरंभ हुई? सही उत्तर है कलकत्ता एवं आगरा के मध्य। प्रश्न, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है जोनाथन डिंट ने। प्रश्न, वांदीवाश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर है सर आयाकूट ने। प्रश्न, चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? सही उत्तर है शाइस्ता खां। प्रश्न, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? सही उत्तर है डुप्लेको। प्रश्न, पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्लेको कहां का गवर्नर नियुक्त किया गया था? सही उत्तर है चंद्रनगर। प्रश्न, डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? सही उत्तर है गोडेहू। प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? सही उत्तर है 1510 में। प्रश्न, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? सही उत्तर है तंबाकू की खेती। प्रश्न, किसके शासन काल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय। प्रश्न, मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? सही उत्तर है पालखेड़ा के युद्ध के बाद। प्रश्न, संगोला की संधि कब हुई? सही उत्तर है 1750 में। प्रश्न, इलाहाबाद की संधि कब हुई? सही उत्तर है 1765 में। प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? सही उत्तर है 1600 प्रश्न, पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1674 प्रश्न, पौंडीचेरी की स्थापना किसने की? सही उत्तर है फ्रांसिस मार्टिन ने। प्रश्न, अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? सही उत्तर है 1761 में। प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? सही उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। प्रश्न, राज्य हड़प की नीति या राज्यक्षय किसके द्वारा लागू की गई? सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी द्वारा। प्रश्न, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? सही उत्तर है झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध, संबलपुर। प्रश्न, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न, तीसरे आंग्ल माइसोर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? सही उत्तर है श्रीरंगपट्टम की संधि। प्रश्न, 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया?
सही उत्तर है सिराजुद्दौला। प्रश्न प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव ने। प्रश्न बक्सर का युद्ध कब हुआ? सही उत्तर है 1764 में। प्रश्न बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर है हेक्टर मुनरो। प्रश्न सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई? सही उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। प्रश्न टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? सही उत्तर है श्रीरंगपट्टनम। प्रश्न ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? सही उत्तर है विलियम बेंटिंग। प्रश्न वोडियार किसके शासक थे? सही उत्तर है मैसूर रियासत के। प्रश्न टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर है श्रीरंगपट्टनम। प्रश्न क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? सही उत्तर है 1757। प्रश्न द्वैत शासन का अंत किसने किया था? सही उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रश्न अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? सही उत्तर है मराठों ने। प्रश्न विश्व की कुल व्यापारिक ऊर्जा का उत्पादन किस स्रोत से होता है? सही उत्तर है पेट्रोलियम से। प्रश्न पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? सही उत्तर है तलछटीय चट्टानों से। प्रश्न वर्तमान में कौन सा देश सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन करता है? सही उत्तर है सऊदी अरब। प्रश्न किस देश में खनिज तेल के सबसे ज्यादा भंडार संचित है? सही उत्तर है वेनेजुएला। प्रश्न बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है खनिज तेल के लिए। प्रश्न गैर तेल का प्रथम कुआं कब और कहां खोदा गया? सही उत्तर है 1859 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न किरकुक किस खनिज से संबंधित है? सही उत्तर है खनिज तेल। प्रश्न खनिज तेल के भंडार होते हुए भी कौन सा देश तेल का आयात करता है? सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न आंधी घाटी क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? सही उत्तर है यूरेनियम। प्रश्न थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर है भारत। प्रश्न विश्व में पवन ऊर्जा का कौन सा देश सबसे अधिक उत्पादन करता है? सही उत्तर है पांचवा। प्रश्न विश्व का प्रथम जलविद्युत केंद्र कब और कहां स्थापित किया गया? सही उत्तर है 1883 में, फ्रांस में। प्रश्न विश्व के किस महाद्वीप में जलविद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? सही उत्तर है अफ्रीका में। प्रश्न पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है जलविद्युत। प्रश्न विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? सही उत्तर है इटली। प्रश्न किस देश में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत जलविद्युत ही है? सही उत्तर है स्विट्जरलैंड में। प्रश्न कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? सही उत्तर है एंथ्रेसाइट। प्रश्न विश्व में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? सही उत्तर है बिटुमिनस। प्रश्न कौन सा कोयला भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है लिग्नाइट। प्रश्न एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? सही उत्तर है 90%। प्रश्न बिटुमिनस कोयले का उत्पादन विश्व में कोयले के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है? सही उत्तर है 80%। प्रश्न कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? सही उत्तर है अवसादी चट्टानों में। प्रश्न विश्व में कोयला अधिक किस देश में पाया जाता है? सही उत्तर है चीन। प्रश्न जर्मनी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर है वेस्टफोलिया क्षेत्र। प्रश्न विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है तथा कहाँ है? सही उत्तर है बॉकी खान, जिम्बाब्वे में। प्रश्न कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही उत्तर है तीसरा। प्रश्न विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? सही उत्तर है यूक्रेन में। प्रश्न रुरबेसिन कोयला क्षेत्र किस देश में है? सही उत्तर है जर्मनी में।
प्रश्न कौन से संसाधन ऊर्जा के नवीकरण योग्य संसाधन में है? सही उत्तर है जलविद्युत और सौर ऊर्जा। प्रश्न ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत कौन सा है? सही उत्तर है पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। प्रश्न विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है खनिज तेल के लिए। प्रश्न किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न जलविद्युत उत्पादन हेतु सबसे अधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में उपलब्ध है? सही उत्तर है कांगो गणराज्य में। प्रश्न कुजबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? सही उत्तर है रूस में। प्रश्न विश्व का सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला उत्पादक देश कौन सा है? सही उत्तर है जर्मनी। प्रश्न विश्व में संभाव्य जलविद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ है? सही उत्तर है अफ्रीका में। प्रश्न गुप्तवंश की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 319 ईस्वी। प्रश्न गुप्त वंश की स्थापना किसने की? सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वारा। प्रश्न गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की? सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। प्रश्न आर्यभट्ट कौन थे? सही उत्तर है खगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ। प्रश्न आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? सही उत्तर है गुप्त वंश के। प्रश्न गुप्त शासकों की राजदरबारी भाषा क्या थी? सही उत्तर है संस्कृत। प्रश्न गुप्त राजवंश के किस शासक ने हुनों के आक्रमण को रोका? सही उत्तर है स्कंदगुप्त ने। प्रश्न गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? सही उत्तर है कला एवं स्थापत्य के लिए। प्रश्न अजंता व एलोरा कलाकृतियां किस काल से संबंधित है? सही उत्तर है गुप्त काल से। प्रश्न कालिदास किसके राजदरबारी कवि थे? सही उत्तर है चंद्रगुप्त दो विक्रमादित्य। प्रश्न अंशता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर है बौद्ध धर्म से। प्रश्न एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? सही उत्तर है भानुगुप्त से। प्रश्न चीनी यात्री फाह्यान किसके शासन काल में भारत आया? सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के। प्रश्न भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? सही उत्तर है गुप्त युग को। प्रश्न सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की? सही उत्तर है वाकाटक वंश। प्रश्न किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? सही उत्तर है समुद्रगुप्त को। प्रश्न कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था? सही उत्तर है समुद्रगुप्त। प्रश्न स्कंदगुप्त को किस लेख से शक्रोपम कहा गया है? सही उत्तर है कहोमस्तम लेख। तो ये था आज का 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो। अगले वीडियो में हम इसी तरह के अन्य 250 प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।